पे प्रधानमंत्री आमजन को, गरीब लोगों को कोरोना की मार से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे राशनों डीलर की मनमानी इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया है जो कह नहीं सकते। ज़्यादा उनसे अपना सिर्फ अधिकार मांगने पर कि हमारा 5 किलो राशन होता है और 5 किलो फ्री में मिलता है, वो दे दीजिए, उस पे वो ग्राहक को सीधा, आम पब्लिक को राशन डीलर सीधा धमकी देता है कि तुमको जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे। तुम्हें जहाँ जाना है, डीएम के पास, एसपी के पास, एसडीओ के पास, एमओ के पास, बीडीओ के पास, जहाँ भी जाना है जाओ, हम देख लेंगे और तुम्हारा जितना औकात है वो तुम लगा लो। ये है वास्तविक राशन डीलरों की मनमानी। नाम क्या है आपका? राम सगारत यादव। कहाँ घर पड़ता है? परमेसी टोल पुरसोलिया। कौन है राशन डीलर? कौन है राशन डीलर? है ये क्या कहता है इसका, राजेंद्र महतो का पुतो। अच्छा, उसका राजेंद्र। पति है पप्पू यादव। पप्पू यादव? पति पप्पू महतो। पप्पू महतो मतलब पप्पू महतो की पत्नी है, उनके नाम से राशन डीलर का लाइसेंस है। हाँ। और वो चलाते हैं पप्पू महतो और राजेंद्र सिंह। हाँ। है ना? क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या क्या है? वही है हमारे पास, हम गया उसके पास राशन लाने के लिए। हमको मैंने कार्ड पर लिख दिया 35 किलो। अच्छा। और पर्ची बना करके दिया, जाओ ले लो वहाँ जा करके, 30 किलो का है। अच्छा। 30 किलो का, हम 30 किलो चावल। अच्छा। हम बोला हमारे राशन पर तो इस पर लिखा हुआ है कार्ड पे 35 किलो। हाँ। तो 35 गुना 70 किलो होगा। हाँ। 35 गुना 70 किलो हमको दो। बोला नहीं, 60 किलो से ज़्यादा नहीं देंगे। बोला वो तो बात नहीं होगा, 60 किलो हम नहीं लेंगे, हमको तो 70 किलो मिलता है, हम 70 किलो लेंगे। वो बोला नहीं देंगे, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लो या चाहे नहीं लो। अच्छा। अभी तो हम 60 किलो देता है, फिर तुम यदि बाद में आएगा तो तुमको 50 किलो देंगे। अच्छा, मतलब बाद अभी 60 किलो दे रहे हैं जो कि बन रहा है आपका 70 किलो। हाँ। अब बाद में जब आप बोले कि भाई 60 किलो क्यों दे रहे हो, जब मतलब 70 किलो हमारा है तो आप 60 किलो क्यों दे रहे हो, तो क्या बोला बाद में आओगे तो 50 किलो देंगे? बाद में आएगा तो 50 किलो देंगे। और 50 किलो का मार्फत ये भी है, जो बोरा जो घर से लेकर के आना 50 किलो का लिए, नहीं तो बोरा का 30 रुपये से पैसा लेंगे। 30 रुपये से पैसा लेंगे? हमारे मतलब गरीबन में कहाँ से बोरा लेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? इसलिए हम उसको बोला, जो भाई देखो देना है तो तुम 70 किलो हमको दे दो, हम आराम से चला जाएंगे अपना घर पे। और नहीं देगा तो हम एप्लीकेशन लिख करके, हम किसी की माने एमओ का पास कहता है तो हम तो जाएंगे वहाँ मांगने के लिए। अगर एमओ साहब बोलेगा जो तुम 60 किलो ले लो तो हम 60 किलो ले लेंगे। तो उस पे क्या बोला? एमओ का नाम बोले तो क्या बोला? वो बोला जाओ। अच्छा। एमओ का पास जाओ, डीएम का पास जाओ, जहाँ मर्जी जाओ वहाँ जाओ। अच्छा। हम 60 किलो देंगे। अच्छा। अभी लेना है तो ले लो, बाद में आएगा तो हम 50 किलो देंगे। अच्छा। गेहूं क्या रेट देता है वैसे जब पीछे लाते हैं तो? गेहूँ तो हमको मान लीजिए 18 किलो चावल को जोड़ करके देता है, 12 किलो गेहूँ को जोड़ करके देता है। अंत्योदय है हमारे पास। अच्छा, अंत्योदय कार्ड है? हाँ। मतलब गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड है, उसमें इस तरह का हो रहा है? हाँ, तो हम गरीबी बहुत है, लेकिन फिर भी उसके पास जाता हूँ लाने के लिए ना, तो 12 किलो देता है गेहूँ, 18 किलो देता है चावल, उसमें 90 रुपया लेता है हमसे। अच्छा, 18 किलो चावल, 12 किलो गेहूं, उसका 90 रुपया लेता है। अच्छा, ये पहले भी हुआ है या इस बार पहली बार कर रहा है? नहीं, इतना तो हमको सब दिन से लेता है, जब से इसके पास गया है कोटा तब से लेता है। तब से 60 किलो ही दिया है? हाँ, लेकिन हम क्या करेगा, मजबूर है, हम गरीब आदमी चला क्या करेंगे। अच्छा, एक बार आप अपना राशन कार्ड दिखाइए। ये राशन कार्ड देखिए, इस पर 35 किलो लिखा हुआ है। एक सेकंड, पर्ची भी उसी कलर का बनाया हुआ है। ये है, ये देखिए, ये अंत्योदय का पीला राशन कार्ड है। सबसे पहले हम आपको राशन कार्ड दिखा दें। अंत्योदय का पीला राशन कार्ड है। उसके बाद ये दिखाइए, और दिखाइए वो जो है वो कितना पर्ची, उस पे जो लिखा है 70 किलो दिखाइए। ये वहाँ पे जो है ना, ये अंगूठा लगाने के बाद ये देता है एक पर्ची जिसपे ये लिखा होता है, कंप्यूटर से। हाँ, कंप्यूटर से निकाला होता है। और ये पर्ची होता है जिसपे वो कितना देगा वो लिखा है। ये देखिए, ये 30 किलो गेहूं और 30 किलो चावल। ये देखिए, 30 किलो गेहूं, 30 किलो चावल का ये पर्ची देता है, जो वहाँ पे जाके आप ले लीजिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं इनका राशन कार्ड। इनका ये है, ये जो टिक लगाता है इस पे वजन नहीं लिखता है क्या? ये क्या है, 21 संख्या, ये है नंबर 2114 इक्कू, इस पे
ये है गेहूं का मात्रा किलो में, ग्राम में, और चावल का मात्रा 21-14, मतलब हो गया 21 4 हो गया आपको 35 किलो का राशन इस पे है लिखा हुआ। 35 किलो राशन और 35 किलो फ्री, ये होना चाहिए। देखिए इस पे तो हर महीना आपको 35 किलो का राशन लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ। लेकिन 60 किलो देता था, तो हम इतना ध्यान नहीं देता था, क्यों तो आदमी लोग को कहता था, कोई सुनवाई नहीं करता था। अच्छा। तो इसके हम उस दिन उसको बोला, तो हमारे साथ में कुछ देखा तो कि किया, जो हम नहीं देंगे, तुमको जो करना है कर लो। अच्छा। तो हम अपना एक दो आदमी को पूछा जो भाई ऐसे ऐसे बात है, तो हमको बोला हमको क्या कहता है, एप्लीकेशन लिखा करके जाओ एमओ का पास। अच्छा। तो हम वही किया है, लिखा करके हम एप्लीकेशन ये रखा है। तो MO का पास आप एमओ का जो नाम लिए उससे भी कुछ ने क्या बोला? एमओ का नाम लिए तो क्या बोला था? एमओ का पास नाम तो हम लिया। हाँ, तो बोला क्या? उसको कोई गम में नहीं है, उसको गम नहीं है। कोई गम में नहीं है। अच्छा। हमको बोला कोई गम में नहीं है इसको। आप अपना नाम क्या बताए, एक बार और बताइए। राम सोगारत यादव, परमेश्वरी टोल पुरसोलिया। अच्छा, 5 पुरसोलिया वार्ड में हम पढ़ते हैं। 5 वार्ड में पढ़ते हैं। ये देखिए, यही है इनका कहानी। ये है राशन कार्ड इनका, और हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि ये हर महीना, इसको थोड़ा सीधा से पकड़िए, हर महीना का, वो पर्ची भी रख दीजिए इस पर, हर महीना का इस पर 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूँ, और इसमें जो लिखा हुआ 30 किलो गेहूँ और 30 किलो चावल, ये मतलब हो गया 35 किलो जो राशन मिलना चाहिए वो, और 35 किलो जो फ्री मिलना चाहिए, तो 70 किलो हुआ। 70 किलो के जगह पे इनको 60 किलो का राशन मिलता है। यही है बिहार में। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, प्रशासन कुछ भी कर ले, कानून कुछ भी कर ले, लेकिन ये दोगला प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ये दोगला प्रवृत्ति के जो भ्रष्टाचारी होते हैं, ये आम पब्लिक का जो शोषण करने वाले लोग होते हैं, ये किसी ना किसी तरह अपना रास्ता जरूर चुन लेते हैं। अच्छा सोगारत जी, एक चीज़ और बताइए, ये जो है, जो पर्ची आप दिखा रहे थे जिस पे 30-30 किलो लिखा हुआ था, तो ये कैसा पर्ची है? पर्ची तो मिलना चाहिए, वो जो पॉस मशीन से निकलता है वो ना, वो पर्ची कहाँ है? नहीं, वो पर्ची नहीं देता है, वो उसको फाड़ करके हाथ से लिख लेता है, हाथ से लिख करके देता है। अच्छा, जो पॉस मशीन से जो कंप्यूटराइज पर्ची निकलता है वो नहीं मिलता? नहीं, वो नहीं दिया हमको, नहीं मांगे भी नहीं है कभी? देता ही नहीं है। अच्छा, वो हाथ से लिख लेता है, कलम लेकर के पर्ची बना करके देता है। जबकि वो पर्ची देना चाहिए उपभोक्ता को, वो पर्ची जो पॉस मशीन से निकलता है कंप्यूटराइज पर्ची, वो देना चाहिए। फिर भी इन लोगों को वो पर्ची नहीं देके एक मैनुअली वो पर्ची निकालिए, तो किसी को नहीं देता है। अच्छा, वो पर्ची किसी को भी नहीं देता है? नहीं, ये भी उसी का हाथ से लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, एक बार वो पर्ची निकालिए। देखिए, वो मशीन से निकला हुआ है, इसको फाड़ दिया है, हाथ से लिख करके दिया है। अच्छा, देखिए जहाँ पे उसे वो पर्ची देना चाहिए, वहाँ पे ये हाथ से लिख के 30 किलो गेहूं और 30 किलो चावल का पर्ची थमा देता है। पीछे इसका देखें, पीछे ये रिसिप्ट तो वही है, लेकिन वो रिसिप्ट पे जो होना चाहिए वो नहीं है, उसको अलग से फाड़ के जो ओरिजिनल रिसिप्ट होना चाहिए वो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं होता है, उसको अलग से फाड़ दिया जाता है और फिर इनको थमा दिया जाता है एक हाथ से लिखा हुआ, जो जिसमें चोरी करा जाता है राशन का, वो पर्ची जो मिला है वो देखिए, डाटा हम आपको दिखा रहे हैं, ये वहाँ पे लिखा जाता है। मई में दिया है एक बार, जून में दिया है, जुलाई में दिया है और अगस्त में दिया है। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर खाली है, नवंबर भी खाली है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं, इधर लिखा हुआ है एक जो तेल दिया है, नहीं सही है। राशन इनको 3 महीना का जो है ये नहीं मिला है, सीधा अगस्त के बाद दिसंबर में दिया है। ये आपका किसका है ये राशन कार्ड? ये सारो देवी आपका है? आप गए थे, 3 महीना का आपको जो है यहाँ पे राशन नहीं दिखा रहा है। अगस्त के बाद सीधा आपको मिला है दिसंबर का। मेरे माँ था, हम नहीं था। अच्छा, क्या जोर से थोड़ा बोलिए। मेरे माँ था, हम नहीं था, मेरे माँ को पूछना पड़ेगा। अच्छा, आपकी मम्मी थी, तो पता तो होगा ना दिया है कि नहीं दिया है? और मुझे नहीं पता है। अच्छा, वो पता नहीं है, ठीक है। कहीं पे लिखा लेते ना। अब हम आपको एक और दिखा रहे हैं। ये एक है, ये ऐसा है कि इन लोग का जो है ना राशन कार्ड खो गया है, तो ये लोग आधार कार्ड पे अंगूठा लगा के उठाते हैं। इनका भी स्थिति ऐसा ही कुछ है। ये देखिए, इनको अगस्त में मिला है, सितंबर में मिला है, अक्टूबर में मिला है, फिर नवंबर नहीं मिला है, सीधा दिसंबर में आ गया है राशन।
अब ये क्या घपला है ये तो जांच कमेटी ही बताएगा जब कोई पदाधिकारी इसको जांच करने के लिए आएगा। आपको ये क्या है, आपका ये राशन कार्ड, ये राशन आप उठा के लेके आए हैं? क्या नाम है आपका? रामलोचन यादव। रामलोचन यादव। घर कहाँ है? परमेश्वरी टोल। परमेश्वरी टोल, पुरसौलिया। अच्छा, ये जो 1 महीना का राशन इसमें कम लिखा हुआ है, इसका क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? नहीं, हमको जब हाँ बोलिए। लेवो बच्चे जो लिखा ली सही लिखा लिया, जब देवे नहीं कि नहीं लिखे थे कि ना का। अच्छा, 1 महीना के राशन मतलब नहीं दिल गेले यहाँ के, तो कहा लिए नहीं कहियो? नहीं, ये बीच में देरी लगे थे, हमू ने गौर के लिए। अच्छा, ये बीच में लेप करिए ही द्वारा भरा भी पड़े। अच्छा 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 अच्छा। आप अखन एक चीज आप लोग बताइए, अभी जो अभी राशन लेके जा रहे हैं ना आप, तो कितना किलो दिया है राशन? 36 किलो। 36 किलो। क्या यूनिट है आप में? 4 यूनिट है, देखिए ना इसमें। इसमें कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, ये है, ये आपका है पारो देवी के नाम से राशन कार्ड। इसमें आदमी है 5 हुआ, तो 5 आदमी का हो गया। ये देखिए यहाँ पे 5 आदमी है, 5 आदमी के लेकिन इस पे लिखा हुआ वो पेन से 4, इसमें अंक चढ़ा हुआ है 5। चलिए हम 4 ही मानते हैं इसको। तो 4 5 20 और 40 किलो राशन हुआ आपका। ये वैसे आपका 5 यूनिट 50 किलो राशन हुआ। कितना दिया है राशन आपको? 36 किलो। 36 किलो। 20 किलो चावल, 16 किलो गहूम। मतलब 20 किलो चावल दिल के और 16 किलो गहूम दिल के छे राशन डीलर के छे? ओकर बेटे ये बठी सब है कि नाम की छे? नाम पप्पू। हाँ की नाम छे? पप्पू ना है कि नहीं, जेका लगे पप्पू महतो। अच्छा, पैसा कते ले लगा यहाँ से? पैसा ले लगा 48 रुपया। 36 किलो के 48 रुपया ले लगा, और अहाँ के 50 किलो के जगह 36 किलो राशन दिल गया। आपको कितना मिला है राशन भैया? 45 किलो। आपका नाम क्या है? रामनाथ यादव। रामनाथ यादव। आपका घर? पुरसौलिया। कौन है राशन डीलर? वही है राजेंद्र। वहीं से लेके आए हैं। आपको भी कितना मिला है? 45 किलो। 45 किलो। क्या यूनिट है इसमें? आदमी कितना है? 5 आदमी है। आपको मिला है 45 किलो। ये देखिए कितना बड़ा लोचा है। 50 किलो में किसी को 36 किलो और किसी को 45 किलो। अब पैसा 60 रुपया लीजिए, इनको लिया है 60 रुपया। अब समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। ये कार्ड यूनिट के हिसाब से हो रहा है या मनमर्जी हो रहा है? सरकार को चकमा देके ये काम करवाया जा रहा है। आके हमरो ले लगा 45 आगे आइए आगे। हाँ, 45 किलो के 60 रुपया ले लगा। क्या कितने आदमी हैं आपके घर में? हमारे घर में तो 5 यूनिट। 5 यूनिट। तो अहाँ के तो 25 दूना 50 किलो हो गए। 25 किलो राशन भेले आ 25 किलो फिर 50 किलो। तो फिर वो कते देलक? अहाँ के देलक कते? 45 किलो देलक। 45 किलो बंगालिया नहीं देलक। अहाँ के नाम की है? सूरज नारायण प्रसाद। सूरज नारायण प्रसाद। राशन डीलर के राजेंद्र महतो। यही है हाल पुरसौलिया पंचायत के राशन। सबसे बड़ा बात है, जो राशन 5 तारीख के बाद हर महीना आता होगा, वो राशन 5 तारीख से पहले बट कैसे रहा है उस महीना का। यही एक सबसे बड़ा फ्रॉडबाजी का सबूत माना जाता है। मगर अधिकारी किसी न किसी तरह गोल मटोल कर देते हैं। लेकिन राशन डीलर के द्वारा अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाता है। जब उपभोक्ता अधिकारियों का नाम लेते हैं तो खुलेआम राशन डीलर बताता है कि उसको जो करना है वो कर ले। वैसे अधिकारी को, वो चाहे डीएम हो, एसडीओ हो, एमओ हो, हम उसको जेब में लेके चलते हैं। अब पता नहीं अधिकारी कैसे उनके जेब में चलते हैं, वो अधिकारी ही बताएं। हाँ, मैथिल और मैथिली और मिथिला के आवाज़ को, गरीब गुरबा के आवाज़ को बुलंद करने में हर वक्त हर समय तैयार रहते हैं। इसी का प्रयास एक है राशन डीलर का मनमानी।